जो मेरे शरण हो जाता है, ऐसा भक्त दुर्लभ है। भगवान कहते हैं, सबसे पहले मैं था, अभी जो दिख रहा है वो भी मैं हूँ, और फिर जो शेष बचता है वो भी मैं हूँ। जब सब कुछ वासुदेव है तो यहाँ पर आप और मैं कहाँ रहे? सब वासुदेव ही है। मैं का लोप होते ही जीते जी मुक्ति हो जाएगी। वासुदेव सर्वम होते ही भक्त और ज्ञानी हो जाएगा। सच्चा ज्ञानी वो है जो मेरी शरण हो गया, यानी उसने अपना जो अस्तित्व अलग से मान रखा था वो मिटा दिया। नारायण 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 नारायण। कौन बोला? ये राधिका की आवाज तो नहीं लग रही है। कौन बोला? महाराज जी, राधिका और मैं साथ में ही है, वृंदावन जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये बात है। तो मैंने कहा आवाज तो राधिका की नहीं लग रही भाई। जी महाराज, अभी ट्रेन में। तो राधिका और प्रांजल दोनों जा रही हो क्या? जी महाराज जी। ठीक ठीक, अच्छा। इसलिए मुझे आवाज पहचान में नहीं आई। मैंने कहा ये तो आवाज तो प्रांजल की सी लग रही है और राधिका का मोबाइल है, क्या बात है। ठीक है, अच्छा है। जाओ ठाकुर जी के दर्शन करो। नारायण नारायण नारायण। तो गीता जी का अभ्यास करते हैं और फिर आज बारी है स्वामी जी महाराज के प्रार्थना प्रवचन के सार सुनने की। तो पहले गीता जी का अभ्यास करते हैं। तो आज दूसरे अध्याय का कौन सा श्लोक है जयेश भाई? छठा जी सर। छठा है, अच्छा। तो सदा की तरह पहले मैं 2 बार श्लोक बोलता हूं और फिर अर्थ बोलता हूं, और उसके बाद आप लोगों में जो जो शुद्ध पाठ करना चाहें वो हाथ खड़ा करेंगे। दूसरे अध्याय का छठा श्लोक। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः स्तेव स्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। न चेतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः स्तेव स्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हम ये भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा अत्यंत श्रेष्ठ है, अथवा हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। तो अब आप में से जो पाठ करना चाहे वो हाथ खड़ा करें। और वो शिव के साथ वो प्रीति और वो बच्चे पाठ करते थे, आजकल नहीं दिखते हैं, क्या हुआ भाई? जी सर, एक अच्छा पाठ करती थी। हाँ, एक निवेदन है, कल आपने जो बताया था ये इतने अक्षर आते हैं और श्लोक का प्रकार, वो एक बार सबके गाने के बाद, श्लोक गाने के बाद एक बार समझा देते। हाँ नहीं, अभी बता देते हैं। एक होता है अनुस्तुप, जो ये 2 लाइनों वाले श्लोक हैं, ये अनुस्तुप श्लोक हैं। और ये जो 4 लाइनों वाले हैं ये त्रिस्तुप इनको बोलते हैं। तो ये जो 2 लाइनों वाले हैं इनमें 8 अक्षरों के बाद में और विश्राम होता है, यानी 4 चरण बनते हैं। तो 8-8 के 4 चरण यानी 32 अक्षर इसमें आते हैं। तो इसमें जो मिले हुए अक्षर है उनको एक मानते हैं। और ये जो है त्रिस्तुप छंद है या श्लोक है, ये इनमें 44 अक्षर होते हैं, इसलिए 11-11 अक्षर एक एक लाइन में है।
इस तरह से इनको विभाजित किया गया है। तो आज भी ये त्रिष्टुप छंद ही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये जो मिले हुए दो अक्षर हैं, जैसे इसमें अदन है और फिर एक नो लिखा हुआ है, इसको एक ही मानते हैं। और ये चेतन विद्मय है, तो इसमें द और मैं दोनों मिले हुए हैं। द आधा है, मैं पूरा है, तो इसको भी एक अक्षर ही मानते हैं। तो इस तरह से इसमें 11 अक्षर है, कहीं कहीं 12 भी आ जाते हैं। और वो ये है 44 अक्षरों का श्लोक होता है त्रिष्टुप। तो जो जो पाठ करना चाहते हैं उनमें देखते हैं कौन कौन। हाँ प्रीति बोलो। नारायण नारायण जी साहब। नारायण नारायण। न चैतत् विद्यन्नः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। नारायण नारायण। हाँ बहुत बढ़िया, सुंदर। तुम करोगी बेटी? जी सर, मैं कल करती हूँ। अच्छा कल करो, कोई बात नहीं। अच्छा तो अब औरों को मैं करता हूँ अनम्यूट। रेखा बोलो। राम राम, प्रणाम जी साहब। राम राम। नने चेत विद्मा कतरनो करी यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। अच्छा बोला है, लेकिन पहली लाइन एक बार फिर बोलो। नैचेत विद्मा कतरनो। चेत विद्मय नहीं है, चेतद विद्मय। चेतद विद्मय बोलो। चेतद विद्मा। अब ठीक है, बस बाकी तुम्हारा श्लोक ठीक है। चेतद विद्मय, इसका तुम अभ्यास कर लेना, ठीक है। मृणाली हाँ बोलो। न चेतद् विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। तीसरी लाइन दोबारा बोलो, तीसरी लाइन। यानेव हत्वा न जिजीविषाम। अब ठीक है। पहले मुझे ऐसा लगा यानेव हत्वा न जिजीविषाम, ये मैं को पूरा नहीं बोला था, अब ठीक बोला है। ठीक है, तुम्हारा अच्छा है पाठ। अमर अग्रवाल। प्रणाम प्रणाम। न चैतद् विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। ये दूसरा लाइन दोबारा बोलिए, सेकंड लाइन। यद्वा जयेम यदि वा नो जयेम। रुक जाइए, यद्वा जयेम बोले ना, इसको मैं यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु। ये यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु ऐसा नहीं बोलना है। हिंदी में तो यद्वा जयेम बोलते तो चल जाता है,
संस्कृत में जो मैं पूरा है, हाँ मैं पूरा है। इसको बोलना यद्वा जयेम यदिवा नो जयेयु। बाकी आपका ठीक है। ठीक 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 है। सुनील दास जी बोलिए। महाराज जी राम राम। राम राम। न चैत विद्मा कतरणो गरीयो यद्वा जयेमा जदिवा जयेयु याने महत्वा न जिजीविषाम् अस्ते अवस्थिता प्रमुखे धातराष्ट्राः। बहुत अच्छा बोला आपने। तीसरी लाइन एक बार फिर बोलिए। याने महत्वा न जिजीविषाम्। विषाम बोला ना, ये विषाम नहीं है, जी विषाम। मैं पूरा बोलना है। जिजीविषाम विषाम है नहीं है, आगे अनुस्वार नहीं है। याने हत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थितः प्रमुखे धातराष्ट्राः। बोलिए याने उसे। याने महत्वा न जिजीविषाम अस्ते अवस्थिता प्रमुखे धातराष्ट्राः। अस्ते अवस्थिता बोलते हैं ना, यहाँ ए को बोलना नहीं है। ये जो बीच में चिन्ह है एस जैसा, ये बोलने का नहीं आता, खाली इसी में लिखने का ही होता है। स्थिता प्रमुखे धातराष्ट्रा। बोलिए। अस्थिवस्थाता प्रमुखे धातराष्ट्राः। अब ठीक है, अब ठीक है। प्रणाम महाराज। प्रणाम। रेणु गुप्ता बोलिए। रेणु गुप्ता आप अपना माइक खोलिए। माइक अनम्यूट का ऑप्शन दिया है आपको? अच्छा, ये नहीं खोल पा रहे, कोई बात नहीं, चलो आप अपना माइक खोल सकते हैं। अनम्यूट लिखा आएगा, उसको आप टच करिए तो खुल जाएगा। चलिए छोड़ दीजिए, आज इतने कोई लोगों को मौका मिलेगा। अब आगे का कार्यक्रम देखते हैं। जयेश भाई, आज का प्रार्थना प्रवचन सुना दीजिए। जी सर, कल अपने अधूरा छोड़ा था, वो पूरा कर दे आज अगर आप। हाँ, वो पूरा कर दीजिए। कल क्या अधूरा छोड़ा था? कल पिछले सोमवार अपने जो उस दिन का प्रवचन था। हाँ, पिछले सोमवार मैंने कहा कल तो अपन ने नहीं किया था। रहने वाला जाने वाले पर अपने उस दिन चर्चा हुई थी। हाँ, ये बोलिए। मैं आधा पढ़ा था, फिर आगे वहां से पढ़ता हूँ। हाँ, आगे पढ़िए। वो क्या है कि सबके पास में वो प्रवचन अब रहता नहीं है। तो जैसे आज जो प्रवचन सत्संग ग्रुप में डाला है ना, उसमें से बोलेंगे तो सब लोग सत्संग ग्रुप निकाल के उसको पढ़ सकते हैं। आज का देख लेता हूँ जिस। हाँ, नारायण नारायण। दिनांक 30/6/2025 सन 2082 कालयुग संवत्सर आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष पंचमी सोमवार। परम सती स्वामी श्री रामसुंदर जी महाराज का प्रवचन
17/6/1990 प्रातः 5:18 गीता भवन ऋषिकेश। जी। प्रश्न, समरूप परमात्मा की समता समझ में कैसे आवे? समाधान, समरूप परमात्मा की समता समझ में कैसे आवे, ये प्रश्न है। अब समाधान पढ़िए। समता समझ में नहीं आती, समझ समता में लीन हो जाती है। परमात्मा तत्व व्यापक है और बुद्धि व्याप्य है, तो व्याप्य व्यापक में लीन हो जाता है। हम समता को बुद्धि के द्वारा पकड़ना चाहते हैं, परंतु बुद्धि के द्वारा समता पकड़ी नहीं जाती, अपितु मन बुद्धि समझ समता में लीन हो जाते हैं। मानो की बुद्धि की विषमता मिट जाती है। बुद्धि में अनुकूलता प्रतिकूलता, ठीक बेठीक, राग द्वेष हर्ष शोक होते थे, फिर ये दो विभाग नहीं रहते हैं। ये तीर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। गीता अध्याय 5:19 श्लोक। फिर एक समता ही रह जाती है। हाँ, मन जी बोलिए। हाँ, बोलिए बोलिए। फिर एक समता ही रह जाती है। मन बुद्धि की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती। जब तक दो चीजें हैं, तब तक बुद्धि उनमें निर्णय करती है। जब एक समता ही रह गई, तो बुद्धि किसका निर्णय करे, मन किसका चिंतन करे? जिसका मन साम्यावस्था में लीन हो गया, उन्होंने यहाँ जीते जी संसार को जीत लिया। ब्रह्म निर्दोष और सम है, और जिनका मन निर्दोष और सम हो गया, उनको ब्रह्म में स्थिति का अनुभव हो गया। गीता जी में आता है। अब यहाँ तक हम पढ़ते हैं, यहाँ तक थोड़ा बता देते हैं। ये किसी का प्रश्न है कि समरूप परमात्मा की समता समझ में कैसे आवे। तो महाराज जी इसमें ये कहते हैं कि समझ तो बुद्धि का नाम है ना, और समता है वो परमात्मा है। वास्तव में निर्दोष समम ब्रह्म, ब्रह्म है वो निर्दोष और सम है, तो समता है वो भगवान का स्वरूप है। तो अब परमात्मा है वो बुद्धि में कैसे आवे, क्योंकि बुद्धि तो जड़ है और परमात्मा चेतन है, और जड़ है वो चेतन को कैसे पकड़ सकता है। तो समता है वो बुद्धि में नहीं आती, अर्थात समता है वो समझ में नहीं प्रवेश कर सकती, बल्कि समझ है वो समता में लीन हो जाती है। अर्थात हमारी बुद्धि है, देखिए बुद्धि तो ये सूक्ष्म शरीर है ना, जैसे हमारे ये स्थूल शरीर है, हाड़ मांस चमड़ी मल मूत्र, ऐसे ही मन बुद्धि और अहम, ये जो है ये जड़ है। तो जड़ चीज चेतन को प्रकाशित नहीं कर सकती, अर्थात ये परमात्मा है वो बुद्धि में नहीं समा सकते। हाँ, बुद्धि के द्वारा हम सत और असत का निर्णय करके और फिर और ममता कामना इत्यादि को छोड़ करके समता को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कोई परमात्मा को समझ ले ऐसी बुद्धि में स्थिति नहीं है। परमात्मा का अनुभव स्वयं से ही होता है, क्योंकि स्वयं है वो परमात्मा का चेतन अंश है, परमात्मा भी चेतन है, इसलिए ये अपने आप को परमात्मा में स्वयं लीन हो सकता है। तो पहले मन है वो बुद्धि में लीन होता है, फिर बुद्धि है वो जा करके और अहम में, और अहम है वो स्वरूप में लीन हो जाता है। इस तरह से परमात्मा तत्व है वो वास्तव में पकड़ा नहीं जाता बुद्धि से। हम समता को बुद्धि के द्वारा पकड़ना चाहते हैं, परंतु बुद्धि के द्वारा समता पकड़ी नहीं जाती, अपितु मन बुद्धि समझ सब समता में लीन हो जाते। मानो बुद्धि में जो पहले राग द्वेष था, जो अनुकूलता प्रतिकूलता में राग द्वेष हर्ष शोक होते थे, फिर ये नहीं होते, वो बुद्धि सम हो जाती है। तो ये एक विशेष बात आई है। तो अब आगे पढ़िए। हाँ
हाँ जयेश भाई, आप सुन रहे हैं क्या? जी सर आगे। हाँ, तो मैं दूसरा पैरा फिर पढ़ूं, क्योंकि अभी दूसरा पैरा नहीं पढ़ा, पहला ही पढ़ा। जी अभी सर, दूसरा गीता जी में आता है कि जो नहीं है वह नहीं ही है, और जो है वह है ही है। हाँ, संसार पहले नहीं था, अंत में नहीं रहेगा, और वर्तमान में भी निरंतर नाश में जा रहा है। संसार में सिवाय नष्ट होने के कुछ तत्व है ही नहीं, यह अभाव रूप ही है। नाशवान शरीर संसार में जो है पना दिख रहा है, यह हैपन संसार का नहीं होकर परमात्मा का है। नित्य निरंतर बदलने वाले को है मानना गलती है। नहीं को है मान लेने से हे रूप परमात्मा की तरफ दृष्टि नहीं जा रही है। नहीं को नहीं मानते ही है का अनुभव हो जाएगा। जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो, जासु सत्यता ते जड़ माया। एक मिनट, भास सत्य मोह सहाया। जी सर, वो लैपटॉप में से पढ़ रहा था, थोड़ा क्लिक हो गया तो ऊपर चला। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने पढ़ दिया वो। तो इसको हम कर देते हैं ठीक। अब इसकी बात कर लेते हैं। गीता जी में ये बात आई है, ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत। अर्थात सत का तो कभी अभाव नहीं होता, और असत है उसकी कभी सत्ता नहीं होती। तो संसार में जो कुछ भी दिखता है वो सब का सब असत है, अर्थात उसका अभाव है। चाहे ये कह दो वह नहीं है। और जो परमात्मा है वो है रूप से मौजूद है, अर्थात उनकी सत्ता है। अब जैसे अपने संसार में हर चीज को ऐसा बोलते हैं ना, मकान है, तो ये मकान है ये तो असत है, और है जो बोला जा रहा है वो परमात्मा है। जैसे हम कहते हैं लकड़ी है, तो लकड़ी है वो असत है परमात्मा है। फिर लकड़ी को जला दो तो फिर कहते हैं कोयला है, तो कोयला है वो असत है और है परमात्मा। जो का तो ही है, लकड़ी से कोयला हो गया, यानी लकड़ी बदल करके कोयला बन गई, लेकिन है वो नहीं बदला। वो लकड़ी भी है कोयला भी है, अर्थात है का कुछ नहीं बिगड़ा। इसी तरह से फिर वो कोयला जल के राख बन गई, तो अब राख है। आपने पकड़ा ना इस बात को कि है ये नहीं बदल रहा है। बाकी लकड़ी थी वो बदल गई, फिर कोयला हो गई, फिर कोयला बदल के राख हो गई, लेकिन है सबके साथ ही है। लकड़ी भी है, कोयला भी है, राख भी है। इससे सिद्ध क्या हुआ कि है रूप जो परमात्मा है वो कभी नहीं बदलते, और संसार की हर चीज निरंतर नाश में जा रही है। यहाँ महाराज जी यही बात कह रहे हैं, जो नहीं है वह नहीं ही है, और जो है वह है ही है। संसार पहले नहीं था, अंत में भी नहीं रहेगा, और वर्तमान में भी निरंतर नाश में जा रहा है। संसार में सिवाय नष्ट होने के और कोई तत्व है ही नहीं, अर्थात ये असत है, अभाव रूप है। नाशवान ये जो शरीर संसार में जो हैपना दिख रहा है ना, वो हैपन संसार का नहीं है, वो परमात्मा का है। नित्य निरंतर बदलने वाले संसार को है करके हम मान लेते हैं, ये गलती है। तो नहीं को है मान लेने से जो है रूप परमात्मा है वो नहीं दिखता। तो नहीं को अगर हम नहीं मान ले, अर्थात इसकी ममता कामना का त्याग कर दें, तो है रूप परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। यहाँ फिर गोस्वामी जी वाली ये चौपाई दी है, जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, यानी ये पूरा जगत है ये भगवान के ही प्रकाश से, ये है रूप से दिख रहा है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। अज्ञान की सहायता से ये जड़ संसार होते हुए भी और ये सत्य की तरह दिखता है। हम कहते हैं ये परिवार है, ये मकान है, ये जमीन है, ये शरीर है, इसको है मानते हैं, लेकिन वास्तव में ये मकान भी नहीं रहता, ये शरीर भी नहीं रहता, ये परिवार भी नहीं रहता। है
वो ज्यों का त्यों ही रहता है। तो वो है रूप से जो परमात्मा है, उनको प्राप्त करने का एक ही उपाय है कि जो नहीं रूप से जो संसार है, इसको हम सत्य न माने, अर्थात न इसकी ममता करें, न इसकी कामना करें और न इससे सुख लें। हम यदि संयोग जन्य सुख लेते रहेंगे तो परमात्मा का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि संयोग जन्य सुख है उस पर दृष्टि रहती है, तो जो सदा रहने वाला परमात्मा है वो गायब हो जाता है। क्योंकि हम तो इसका भोग करने लगते हैं, तो हम तो भोग तो वास्तव में परमात्मा का ही कर रहे हैं, और हमारी दृष्टि वो भोग्य वस्तु पर है, इसलिए परमात्मा नहीं दिखते। वास्तव में तो जो कुछ भी संसार में है वो सब का सब एक परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो इसमें आकृष्ट नहीं होवे तो हमारे है का अनुभव हो जाएगा। ये है मूल बात इस आज के इस सत्संग की। अब यदि किसी का कोई प्रश्न हो इस विषय में तो 2 मिनट करीब समय है, 2-2.5 मिनट पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर हम लोग फिर मूक सत्संग करेंगे। जैसा कभी व्यवहार में ऐसी स्थिति आ जाती है कि कैसे होगा, क्या करेंगे, ये कैसे पहुंच पाएंगे, ये कैसे पूरा करेंगे, ऐसा भाव जब बन जाता है, कोई किसी परिस्थिति ऐसी विषम आ गई कि हम क्या करें, कैसे करें, उस समय पर क्या करना चाहिए? ये बात अपने समता में स्थित रह करके जो अपने करना चाहिए वही करना चाहिए। जी सर, मतलब आप सांसारिक व्यवहार की बात कह रहे हैं या साधन की बात कर रहे हैं? जी सर, सांसारिक व्यवहार की। सांसारिक व्यवहार में तो जो भगवान ने शास्त्र बना रखे हैं, संविधान बना रखा है, उस हिसाब से करें। और अगर शास्त्र और संविधान का पता नहीं हो तो अपने आप से ही पूछें, क्या ये मैं कर रहा हूँ ये सही है? उत्तर मिले ये गलत है तो मत करो, क्योंकि भगवान तो सबके हृदय में विराजमान है ना। तो हमको पहले ही बता देते हैं कि ये जो तुम कर रहे हो ये ठीक नहीं है, तो वैसा मत करो। भाई जिसको हम गलत समझते हैं ये है जाने हुए असत्य का त्याग। जिसको हम जानते हैं ये गलत है, उसी को हम करते हैं, तो फिर कैसे आगे बढ़ पाएंगे? वास्तव में तो शास्त्रों की जरूरत ही नहीं है, हमें स्वयं ही मालूम पड़ता है। जैसे कोई हमको गाली देता है तो हमको बुरा लगता है, तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि हम किसी को गाली ना दें। कोई हमारे साथ झूठ बोलता है तो हमको खराब लगता है, इससे सिद्ध क्या हुआ कि हम झूठ ना बोले। तो इस तरह से जब हम अपने अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे तो हमें खुद ही पता लग जाएगा क्या करें क्या ना करें। फिर भी कहीं नहीं समझ में आए तो जिस पे अपनी श्रद्धा हो ऐसे किसी संत को अथवा अच्छे साधक से बात करके इस विषय में पूछ सकते हैं। सत्यनारायण जी, आपको मैंने कोस्ट बना रखा है, आप बोलना चाहें तो कुछ बोल सकते हैं। कोस्ट है, आप हमेशा ही मैं बना देता हूँ, तो आप अनम्यूट, आप चाहे जब अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप। जी प्रणाम। जी प्रणाम। बहुत सुंदर आपने इसका विश्लेषण किया। ये ना सतो विद्यते भाव ना भाव उद्यते सतः, 2.16 2.16। तो इसमें तो सारे शास्त्रों का सार आ गया। हाँ बिल्कुल, इन 16 अक्षरों में सब आ गया। हाँ, तो ये जो अभी आपने जो विश्लेषण किया है इसका, ये समता की बात कही आपने ना। जी जी जी, समता, ये आज आपने दोपहर में बहुत साधकों को हमको अच्छे से समझाया था, बहुत अच्छा लगा।